भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जी हां, कल का दिन बड़ा रोचक था, बड़ा रोमांच था, मैदान में बड़ा रोमांच था। उसको लेकर पिछले एक महीने से काफ़ी तैयारियां थी। टेलीविज़न से लेकर टेलीविज़न के बाहर तक तमाम तरह का शोरगुल था। जी हाँ, भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर उसके बाद जो हुआ और जो हो रहा है, आज का मुद्दा वही है। आज का आगाज वहीं से करेंगे और शुरुआत जो भैया जी कहीं में है वो तमाम सारे उन लोगों के जो खेल के मैदान में मजहब देख रहे हैं या वहां से कोई धर्म का वैल्यू निकालते हैं। मैं उन्हीं से आज कुछ दो चार सवाल करना है, लेकिन उससे पहले सवाल करें उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब मैंने पत्रकारिता शुरू करी तो एक दो मुद्दे बहुत बड़े थे और बहुत हावी थे और उनको लेकर तमाम सारी चर्चा होती थी। उसमें से एक मुद्दा यह भी था कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता था, उस जमाने में मैच ज्यादा होते थे, बायलैटरल सीरीज भी होती थी, तो मैच अगर पाकिस्तान जीत जाए तो कुछ लोग दिवाली मनाते हैं, ये बात कही जाती थी और इसको लेकर तमाम चर्चा थी। शिवसेना से लेकर इधर कोलकाता तक, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक तमाम सारी बहस मुबाहिसा इसी बात को लेकर था। कल एक बार फिर से वो मुद्दा सामने आया। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, खास तौर से भैया जी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आप अगर चढ़ाने के लिए करते हैं और अगर आप इस बात को मुद्दा बनाते हैं कि मेरा मुल्क या आपका मुल्क हार गया और आप उस पर फुलझड़ी जलाते हैं, तो ये बेहद शर्मनाक चीज है। आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए और बेहद शर्मनाक चीज है। लेकिन अगर आपकी टीम का जो शख्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, शमी, मोहम्मद शमी। मैं उन्हें बेहद पसंद करता हूं कि स्विंग्स को लेकर कभी मैं कहना चाहिए बड़ा मुरीद हूं और मैं मानता हूं उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया है इंडिया टीम में, जिस तरह से वो वापस आए हैं, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं या क्रिकेट के जो पत्रकार हैं तो इस बात को बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि तमाम मुश्किलात को झेलने के बाद वो मैदान पे उन्होंने बहुत अच्छे जौहर दिखाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी इंग्लैंड की सीरीज खेल के आए हैं। उन पर लेकर कोई टिप्पणी या सवाल करता है तो उससे अपना जहन खंगालना चाहिए और सोचना चाहिए वो कहां का और किस तरह का व्यक्ति है। मैंने बात कह दी, लेकिन इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, कहां से कैसे बात शुरू होती है। खेल तो खत्म हो गया, खिलाड़ी वहां पे गले लग लिए, मुस्कुरा दिए, लेकिन उसके बाद सियासत कैसे आती है, इसका एक रोचक आपको नमूना दिखाते हैं। शेख राशिद अहमद गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर आते हैं, गौर करते हैं। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। क्या जहन है इनका। बहुत अच्छा जवाब दिया है डॉक्टर उमर इलियासी साहब ने, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, कि इनका यही रवैया पाकिस्तान को कहां पूरे दुनिया में खड़ा करता है। कहने की, बताने की जरूरत नहीं है। इस रवैये की वजह से मतलब वो पाकिस्तान दुनिया में इतना पिछड़ रहा है, कहां खड़ा है, इसको ना तो मुझे कहने की जरूरत है ना बताने की, और आप भली बात अच्छी तरह से इससे वाकिफ हैं। लेकिन मैं इसके बाद एक बाइट दिखाना चाहता हूं MIM साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब की। आप उस पर देखिए और उसके बाद फिर बहस का आगाज मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। जी, मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का। ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। जी, आप टारगेट कर रहे हैं। वैसे साहब की 99.99 बातें जो हैं, मैं उससे कभी यकीन नहीं करता और जो लोग मेरी डिबेट देखते हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन उनका पहला सेंटेंस, इस बाइट का पहला सेंटेंस, बाकी नहीं, मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है, ये बेहद गलत है। मैं इस बात पे बिल्कुल ओवैसी साहब के साथ खड़ा हूं और कहने में कहीं कोई हिचक नहीं कि वो जब खिलाड़ी जीत जाए तो भारत का, हार जाए या 17वां ओवर में रन पड़ जाए 17-18, तो आप कहें कि वो मुसलमान है।
सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल मेहमानों से अपना तारुफ कराऊंगा। शलभ मणि त्रिपाठी साहब हमारे साथ आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शलभ भाई, आप पत्रकार भी रहे और बीजेपी का पक्ष रखेंगे, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आदिल हसन नेशनल यूथ प्रेसिडेंट है MIM से, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच विनोद जी। तौसीफ शाह साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं PDP का पक्ष रखने के लिए, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। और तस्लीम रहमानी साहब अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। कहां से शुरू की जाए बात? तौसीफ साहब आपसे आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह आपसे करते हैं, श्री गणेश आपसे करते हैं। कहती है महबूबा साहब, व्हाई सच एंगर अगेंस्ट कश्मीर फॉर सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान विन? इतना गुस्सा क्यों कश्मीरियों को लेकर, अगर पाकिस्तान की जीत का जश्न हो रहा या मना रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, क्या यह मनाने का जश्न मनाने का वक्त है या मनाने का समय है, और यह मनाना चाहिए? तौसीफ शाह। प्रतीक जी, नहीं मैंने म्यूट कर दिया था इसको। तो सबसे पहले मैं जस्ट लाइक टू थैंक यू दैट यू कॉल्ड मी ऑन द शो। सो मैं आपसे ये कहूंगा कि जितनी भी आपने अभी तक बातें की हैं, वेरी वैलिड पॉइंट्स। सो पर आप ये चीज इसमें भूल गए हैं कि जैसे पाकिस्तान ने कल मैच जीता, उसी समय इमीडिएटली बहुत सारी न्यूज़ेस आई जो हमारे पंजाब के कॉलेजेस से आई, जो हमारे हरियाणा के कॉलेजेस से आई, जिनमें बेतुके तरीके से हमारे कश्मीरी बच्चों को वहां पीटा गया है। तो क्या इस पर आपने कोई मुद्दा उठाया? क्या आपने बीजेपी से यह पूछा कि अगर चाहे पाकिस्तान ने मैच जीता चाहे हिंदुस्तान ने मैच जीता, अगर क्रिकेट गेम है तो हमारे बच्चे जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या पंजाब के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ रहे हैं, जिस पर सुबह सुबह बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बयान भी दिया था, तो ठीक है, ये सही? अगर आपका मसला, देखिए आज बहस बहुत संवेदनशील मुद्दे पे है, और मैं आगाज करूं उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं, सबको बराए मेहरबानी कहना चाहता हूं कि अगर आप मलहम नहीं लगा सकते तो नमक मत छिड़किएगा घाव पे, सब पे लागू होता है। तो मैं विनोद बंसल जी, ये सवाल के बहक से उन्होंने एक सवाल पूछा है, तौसीफ भाई ने सवाल के बहक से एक सवाल पूछा है, और सवाल यह पूछा है कि यह बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही मोहम्मद शमी को लेकर, और आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन आप ये मत पूछिए अभी और ये मत कहिए, ये सवाल मत करिए कि जश्न क्यों मनाया जा रहा है। पहले ये बताइए कि हरियाणा में या कहीं और जगह पे हॉस्टल्स में कश्मीरी बच्चों को क्यों मारा गया, इसका जवाब दीजिए पहले विनोद बंसल जी, उसके बाद मोहम्मद शमी को लेकर सवाल तो मैं पूछूंगा आपसे, पहले जवाब देखिए प्रतीक जी, मैं सवाल पर सवाल नहीं पूछा और सवाल के जवाब से घबराता नहीं, भागता नहीं हूं। देखिए बात यह है कि अगर किसी की पिटाई हुई है, भारत के अंदर किसी भारतीय की पिटाई हुई है, तो निश्चित रूप से यह शर्मनाक है, पिटाई करने वालों के लिए भी और पीटने वालों के लिए भी, और जिसकी पिटाई हुई है उसके लिए भी। कि आखिरकार जिसकी पिटाई हुई उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं कोई देशद्रोह कर रहा है। राइट सर, विनोद बंसल जी मैं रोक रहा हूं, विनोद बंसल जी माफी के साथ रोक रहा हूं। तौसीफ शाह साहब, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, अगर भारतीयों को मारा जाता है तो यह बहुत गलत है। नाउ प्लीज आंसर मी, क्या जश्न मनाना ठीक है? अब आपका जवाब दीजिए, जो सवाल मैंने पूछा था, जश्न मनाना क्या? मुझे ये चीज बताइए कि जी, ये गेम को हम लोग ने, ये एक स्पोर्ट्स को हमने, अब ये मत कहिएगा कि मैं इतना बड़ा खेल स्पोर्ट्समैनशिप है, मेरे अंदर इतनी स्पोर्ट्समैनशिप है कि मैं जश्न मनाता हूं। भारतीय डॉक्टर्स हैं जी, मुझको बात करने दीजिए, जो हमारे भारतीय डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, जब वो यहां से पढ़ के दुबई में जॉब करने जा सकते हैं और उनके घर वाले सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो ये स्पोर्ट्स को हम क्यों सियासी रंगत दे रहे हैं? ये स्पोर्ट्स को सियासी रंगत देना क्या एक देश के लिए ये ठीक है कि हम स्पोर्ट्स को सियासत के साथ जोड़ रहे हैं? जब तौसीफ साहब, जब हमारे भाई दुबई, सऊदी, राइट सर, तौसीफ भाई रोक रहा हूं मैं। विनोद बंसल जी प्लीज आंसर, विनोद बंसल जी प्लीज आंसर। देखिए प्रतीक जी, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अब ये
भारत से हरियाणा से निकल करके सीधे वहां चले गए अरबिया। दुबई। अब मुझे बताइए, आखिरकार अगर कोई भारत में रह करके भारत के विरोध में और पाकिस्तान के फेवर में कोई जश्न मनाएगा, तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी, उसको हार पहनाया जाएगा, या उसको 2 चप्पल लगा करके पाकिस्तान भेजा जाएगा? मुझे यही तौसीफ भाई बता दें जवाब। क्या जवाब होना चाहिए कहने का उसका? मतलब जो है तो क्या करेंगे मुझे बताइए। अगर आप देशभक्त हैं और आपके देश को कोई गाली दे रहा है, आपके देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और पाकिस्तान के फेवर की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी आरती उतारेंगे या आप हार पहनाएंगे? जवाब दीजिए तौसीफ शाह साहब। विनोद बंसल जी, आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट की शक्ल में ही ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक यहाँ का भारतीय डॉक्टर जो यहाँ का भारतीय डॉक्टर जो हमारी किसी भी मुस्लिम कंट्री में, महबूबा किसकी है ये अरे बताइए मेरी ना। बात तो सुनिए, अरे बात तो करने दीजिए विनोद बंसल जी। बात कर लेने दीजिए जी, बोलिए, जवाब दे ना दीजिए। मेरी बात सुन पाएंगे लोग, ना मैं बोल पाऊंगा, ना आप नहीं, बोल आपकी पाएंगे। बात तो सुनेंगे। बोलेगा तो सुनेगा भी कोई। जी बोलिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर यहाँ का भारतीय नागरिक अगर किसी मुस्लिम कंट्री में जॉब करने जाता है, जिसको वहां दिरहम या डॉलर्स में उसको सैलरी मिलती है, जब वो सेलिब्रेट किया जाता है, जब वो तब पाकिस्तानी या मुसलमान या दुबई वाला नहीं कहलाता है, तो स्पोर्ट्स को हम क्यों सियासी शक्ल दे रहे हैं? ये एक सानिया है हिंदुस्तान के लिए सर, ये एक सानिया है हिंदुस्तान के लिए कि आज हम यहाँ पर बैठ के नौकरियां कैसी बात कर रहे हैं? अब दूसरा पॉइंट